नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जिगर ट्रिक में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ काली चूड़ियों से है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी था। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा। हमारी टीम कालीबंगा की ओर प्रवेश कर रही थी, लेकिन रास्ते में फाटक बंद होने के कारण इंतजार करना पड़ा। हमारी टीम ने यहाँ फ्रूट वगैरह खाए। हमारी टीम में संजय सर, पीके सर और हिमांशु सर थे। ट्रेन का सुंदर दृश्य देखने के बाद हम वहां से रवाना हुए। कालीबंगा गगर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की, जबकि उत्खनन कार्य बीबी लाल व वीके थापर के नेतृत्व में 1961 से 1969 ईस्वी में किया गया था। कालीबंगा में मुख्यतः गगर नदी के बाएं तट पर 2 टीले मिले। प्रथम पश्चिमी टीले के नाम से जाना गया तथा द्वितीय पूर्वी टीला के नाम से जाना गया। प्रथम पश्चिम टीला, जो अपेक्षाकृत छोटा लेकिन ऊंचा है, पश्चिमी टीले के निम्न स्तरों पर प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहीं द्वितीय पूर्वी टीला, जो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई तथा विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, इस टीले से प्रस्तर धातु काल या हड़प्पा काल के अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा सभ्यता में बस्ती में मकानों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का ही प्रयोग हुआ था, इसलिए कालीबंगा को दिनहीन बस्ती कहा जाता है। अब हमारी टीम कालीबंगा पहुंच चुकी थी। ये सामने संग्रहालय दिखाई दे रहा है। हमारी टीम ने संग्रहालय के अंदर पूरी जानकारी प्राप्त की। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल स्नानगार, नाली एवं कुएं आदि निर्माण में हुआ है। अन्य घरेलू सामग्री के अंतर्गत त्रिभुजाकार पक्की मिट्टी के पिंड, टेराकोटा केक, पत्थर के सिलबट्टे आदि प्राप्त हुए हैं। अब हमारी टीम संग्रहालय से पूरी जानकारी लेने के बाद उन टीलों की तरफ प्रवेश करती हुई। काफी गर्मी थी और यहाँ इन टीलों पर खुदाई का कार्य अभी भी चल रहा था।
दोस्तों ये सामने आपको दो टीले दिखाई दे रहे हैं, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। एक अधिक ऊंचाई पर है लेकिन एक कम ऊंचाई पर स्थित है। हमारी टीम उस टीले पे पहुंची जहां कार्य चल रहा था। दोस्तों यहाँ ये कुआं खोजा गया है जो कि इसका अभी निर्माण कार्य शेड वगैरह बनाया जा रहा है। हमारी टीम पूरे टीले पे घूम रही थी, एक एक अवशेष देखना चाह रही थी क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, जो अभी तक यहाँ अवशेष है या नहीं है। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है जिसमें नगर योजना हड़प्पा संस्कृति के अन्य पुरास्थलों की भांति कालीबंगा में भी दो टीले दिखाई देते हैं। इन दोनों को अलग अलग परकोटे कालीबंगा से दोहरे परकोटे के प्रमाण मिलते हैं से सुरक्षित किया गया था। कालीबंगा का नगर एक निश्चित योजना के आधार पर बसाया लगता है। सड़कों को पक्का बनाने की पद्धति का प्रचार कालीबंगा से हुआ है। संपूर्ण नगर में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिमी की ओर जाने वाली चौड़ी सड़क जो 5 मीटर से 7.20 मीटर तक चौड़ी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हमारी टीम को बेल आकृति का कुछ खिलौना प्राप्त हुआ था। वहीं हमारी टीम कुछ और खोज कर रही थी, देख रही थी हमें और क्या प्राप्त होता है यहाँ से। ये छोटी छोटी पक्के पत्थर की बनी हुई चूड़ियां प्राप्त हुई थी और मर्द भांड दिखाई दे रहे थे। मकानों की दीवारों में दरारें होने के कारण यहाँ भूकंप के अवशेष होने के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हमारी टीम को यहाँ छोटे छोटे खिलौने प्राप्त हो रहे थे, जो कि हमारी टीम पूरी खोज कर रही थी कि क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से। हमारी टीम ने पूरा सामान इकट्ठा किया और अब सबको दिखा रहे हैं। कुछ हमारे हाथ में काली चूड़ियाँ जो कि पत्थर की बनी हुई है और कुछ खिलौने दिखाई दे रहे हैं आपको दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए अपने को यहाँ से चूड़ियाँ और ये कोई खिलौना है बेल की आकृति का, ये मिला है। और अपने आगे और भी सर्च चल रही है, छोटे छोटे खिलौने मिल रहे हैं हमको। चूड़ी नुमा पूरी चूड़ी जैसी आकृति की चूड़ियाँ मिल रही है, पत्थर की, पके पत्थर की। तो अपने आगे भी बात करेंगे। कालीबंगा की खासियत रही है ज्यादा से ज्यादा मर्तबान मिले हैं यहाँ, और चूड़ियाँ और खिलौने सबसे ज्यादा मिले हैं यहाँ दोस्तों। और अपनी वीडियो पूरी देखिए, आगे तक हम आपको दुर्ग के दक्षिण में कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं।
इनमें एक चबूतरे पर एक कुआं तथा 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। अग्निवेदिकाओं की आकृति आयताकार कुंडनुमा है। इस अग्निवेदिकाओं के मध्य में बेलनाकार स्तंभ व कोयलों की भस्म भी मिली है तथा इनमें कुछ अन्न के दान भी मिले हैं। इस प्रकार की अग्निवेदिकाएं तत्कालीन अन्य पुरास्थलों जैसे बनवाली, राखी, गढ़ी व लोथल से प्राप्त हुई है। कालीबंगा में फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें मिली हैं। कालीबंगा से मिट्टी, तांबे व कांसे की भी चूड़ियां मिली हैं। हमारी टीम को यहाँ बच्चों के छोटे छोटे खिलौने मिल रहे थे। कालीबंगा समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर मिली हरिण तथा बैल की हड्डियों से बलि प्रथा का पता चलता है। कालीबंगा में बेलनाकार तंदूर मिले हैं। तंदूरों की प्रथा का होना ईरान, मेसोपोटामिया में इस सभ्यता से संबंध के परिणाम हैं। कालीबंगा में प्रमुख पशु गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट, सूअर आदि थे। कुत्ता कालीबंगा सभ्यता का प्रमुख पालतू जानवर था। कालीबंगा से हड़प्पा संस्कृति के अन्य केंद्रों को अनाज, मनके तथा तांबा भेजा जाता था। कालीबंगा को तांबा संभवतः गणेश्वर क्षेत्र, सीकर व झुंझुनू से प्राप्त होता था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उपकरण, बर्तन एवं आभूषणों बनाने में होता था। कालीबंगा में सोना, चांदी, अर्ध बहुमूल्य पत्थर, शंख आदि से आभूषण का निर्माण किया जाता था। इनमें स्त्रियां कानों में कर्णफूल व बालियां पहनती थी, गले में गणकों का हार तथा हाथों में शंख, मिट्टी, तांबे व कांसे से निर्मित चूड़ियां पहनती थी। कालीबंगा के दुर्ग से 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में तथा बस्ती की दक्षिण में एक कब्रिस्तान भी मिला है। कालीबंगा के लोग मुख्यतः सबको दफनाते थे। शव विसर्जन के 37 उदाहरण कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा में अंत्येष्टि से पूर्ण समाधि, आसांकिक समाधि, दाह संस्कार तीनों प्राप्त मिलते हैं। कालीबंगा से तांबा, सेलखड़ी व मिट्टी की मोहरें मिली हैं। कालीबंगा सभ्यता से मिली मोहरों से लिपि का ज्ञान होता है। इस लिपि को सर्पिलकार तंत्रलिपि कहा जाता है।
कालीबंगा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जो अभी भी तक पढ़ी नहीं जा सकती। लिपि के अधिकांश नमूने मोहरों से प्राप्त होते हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग तथा मिट्टी का पैमाना मिलता है। हमारी टीम को पुराना कच्चा कुआं दिखाई दिया। यहाँ पर 2 कुएं प्राप्त हुए हैं दोस्तों। एक तो ये कच्चा कुआं, दूसरे कुएं के ऊपर शेड बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि पर्यटन आए सभी को यहाँ दिखाई दे। इस कुएं के अंदर हमें कुछ खिलौने प्राप्त हुए थे। कालीबंगा में सभी प्रकार की ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। कालीबंगा में खेत के 2 पाड़ थे। कम दूरी पर चना तथा अधिक दूरी पर सरसों बोई जाती थी। कालीबंगा में प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन में संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। कपास की खेती के साक्ष्य प्रथम कालीबंगा में मिले हैं, जिसे यूनानियों ने सिडन कहा है। कार्बन 14 पत्ती के आधार पर प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती का तिथि क्रम 2400 ईस्वी पूर्व निर्धारित हुआ है। S.R. राव ने कालीबंगा के नष्ट होने का कारण बाढ़ को माना है। KUR कैनेडी ने कालीबंगा के नष्ट होने की प्राकृतिक आपदा या महामारी फैलना बताया है। DP अग्रवाल व रफीक मुगल ने गग्गर हकरा नदी के क्षेत्र का सूखना कालीबंगा का नष्ट होने का कारण बताया है। कालीबंगा से पुरातात्विक अवशेषों की समानता रखने वाले 2 स्थल सोनथी बीकानेर में हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है तथा कोट दीजी पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा में मिले प्रमुख सामग्री मिट्टी से निर्मित कैक, बेल की खंडित मूर्ति, घिया तथा तांबे के मनके, शंखी, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी के खिलौने, गाड़ी, पहिए, हड्डियों की बनी शैलियाँ, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परसू, मेसोटोपिया की मोहर, ऊंट की अस्थियां, बघन वेदिकाएं और शैल्य चिकित्सा संबंधित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब हमारी टीम वापस रवाना होती हुई। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि अगली वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए।
दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो कि हमें भी पता लगे कि हम काम एक अच्छा कर रहे हैं।